राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज गुप्त नवरात्रि में छठे दिन महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है और माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। और इस बार षष्ठी तिथि आज यानी कि 3 फरवरी सोमवार को सुबह 6:53 प्रारंभ होकर 4 फरवरी मंगलवार को सुबह 4:37 पर समाप्त होगी। इसके बाद से सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की संपूर्ण कथा और श्री दुर्गा कवच की पाठ। इससे पहले सुबह की वीडियो में आप हमारे चैनल पर महाविद्या छिन्नमस्ता की कथा भी सुन सकते हैं। अगर आपने नहीं सुनी हो तो आज आप इन दोनों कथाओं को एक साथ जरूर सुनिए। मूल प्रकृति आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं की श्रेणी में देवी त्रिपुर भैरवी छठी महाविद्या कहलाती है। शब्द त्रिपुर का अर्थ है त्रिलोक अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल और शब्द भैरवी का अर्थ है भय का विनाश। इसलिए देवी त्रिपुर भैरवी त्रिलोक में भय और पाप का विनाश हेतु स्थापित है। शब्द भैरवी 3 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला भय या भरना यानी रक्षण, दूसरा र या रमणा अर्थात रचना, तीसरा विय विमना पुरम विनाश विध्वंस और मृत्यु के स्वामी महेश्वर की त्रिपुरारी रूप की शक्ति है। विनाशक प्रवृत्ति से युक्त देवी पूर्ण ज्ञानम है। विध्वंस काल उपस्थित होने पर तमस गुण प्रदान करने वाली देवी अपने भयंकर उग्र रूप में महेश्वर संग उपस्थित रहती है। इसकी उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह उपासना भय धन मोचन कहलाती है। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते हुए सूर्य के समान है। दिगंबरा देवी श्यामल वर्ण की है, 3 खुले हुए नेत्रों में से युक्त है, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है, रुद्राक्ष सर्पों और नरमुंड की माला धारण किए हुए हैं। इसके लंबे काले घनघोर बाल हैं। 4 भुजाओं से युक्त देवी अपनी दाहिनी भुजा में खड्ग और नरमुंड से निर्मित खप्पर धारण करती है और बाई भुजा में अभय तथा वर मुद्रा प्रदर्शित करती है। देवी का मुखमंडल अत्यधिक डरावना है। का प्राकट्य मृतदेह से है और इन्हीं की शक्ति मृतदेह को पंचतत्व में भी विलीन करती है। इसलिए यह दाह संस्कार की अग्नि है। सौम्य रूप में त्रिपुर भैरवी लाल वस्त्र और देह पर रक्त चंदन का लेपन है और अपनी दाई भुजा में जपमाल और पुस्तक धारण करती है। बाई भुजा से वर और अभय मुद्रा प्रदर्शित करती है और कमल के आसन पर विराजमान है। इन्होंने ही 18 भुजा युक्त दुर्गा रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। नारद पांचरात्र के अनुसार एक समय में महाकाली के मन में पुनः गौर वर्ण प्राप्त करने का विचार आया, जिस पर देवी अंतर्ध्यान हो गई। महादेव जब देवी काली को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल होकर देवर्षि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी ने उन्हें देवी का बोध करवाकर उनके प्राकट्य के सुमेरु के उत्तर में होना बताया। तब महादेव जी की आज्ञा अनुसार नारद श्री देवी को खोजने के लिए निकले। नारद जी सुमेरु में उत्तर में पहुंचकर देवी से महादेव के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हुए इस प्रस्ताव पर देवी कृत्य होकर देह से शोषी विग्रह प्रकट करती है। इसलिए महाकाली के छाया विग्रह से ही त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। शास्त्र रुद्रा मलतंत्र के अनुसार सभी 10 महाविद्या शिव जी की शक्तियां हैं और देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी ही महाकाली की उग्र रूप है और इनके कई भेद इस प्रकार है। त्रिपुर भैरवी चैतन्य सिद्ध, भुवनेश्वर संपदा प्रद, कमलेश्वरी, कलेश्वर, कामेश्वरी, नित्य रुद्र, भद्र, टका भैरवी अर्थ अनन्वय की देवी है। महाविद्या त्रिपुर भैरवी की पूजा करने के लिए घर की दक्षिणी दिशा में लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर उड़द की ढेरी लगाएं और फिर तांबे का कलश रखें। कलश में जल, दूध, काले तिल, सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखकर त्रिपुर भैरवी कलश स्थापित करें। चमेली के तेल को दीप जलाएं, गुग्गल से धूप करें, माँ का सिंदूर का तिलक लगाएं, लाल पुष्प अर्पित करें और इसके बाद मौसमी फलों या मिठाइयों या हलवे का भी भोग लगाएं। साथ ही कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। लाल चंदन की माला से एक विशेष मंत्र का यथासंभव जाप करें। जाप पूरा होने के बाद उस भोग को गौ माता को खिला देना चाहिए। मंत्र है ओम ए ह्रीं श्रीं त्रिपुर भैरवी नमः। यह भी महाविद्या त्रिपुर भैरवी की संपूर्ण कथा और आज पूजा विधि की जानकारी अब सुनिए। श्री दुर्गा कवच का पाठ 18 महापुराण में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक अभूत है और सुनिए श्री दुर्गा कवच का पाठ। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय या महर्षि मार्कंडेय ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हैं और जो मनुष्य की सब प्रकार की रक्षा करता हो और जो आप में
किसी और को भी आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की रक्षा करने वाला, सबकी भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। यह देवी नौ की नौ मूर्तियां हैं। यह नववा दुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य अगर देवी दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसके कभी भी हानि नहीं हो सकती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना उसे किसी प्रकार का कोई दुख या डर होता है। देवी जिनकी श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है, उनकी वृद्धि होती है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसों पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। कभी भी हानि नहीं हो सकती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना उसे किसी प्रकार का कोई दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी स्मरण किया है, उनकी वृद्धि होती है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रोदी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बेल पर, कोमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी की कमल के आसन पर विराजमान है। बेल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्मी देवी हंस पर बैठती है। और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी और क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खड़ग और तोमर, पशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल और उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। महारुद्र, अत्यंत घोर प्रक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। जगदम्बे की मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिणी दिशा में वराही देवी और नरत कोण में खटक धारिणी देवी, मेरी रक्षा करो। पश्चिमी दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कोमारी और ईशान कोण में शूलधारी देवी, मेरी रक्षा करो। ब्रह्माणी, ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। और इस प्रकार सब पर बैठी चामुंडा देवी, दशों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। जय देवी आगे विजया देवी की और अजिताबाई और अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। अधोदिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार ललाट की माला धरी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बौह की रक्षा करे। भय के मध्य भाग में त्रिनेत्री नथु के यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोल की कलिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर की और ओट में अमृत कला, नीचे के ओट की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी देवी रिठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधारी पीठ की मरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खटक और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनीय की रक्षा अंबिका देवी करे। शूले सवरी देवी संपूर्ण नखों की कालेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुहोश्री गुहा भाग की पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुर्दा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघों की रक्षा करे। विद्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्विनी देवी दोनों पांवों की पृष्ठभाग की। श्रीधरी पांवों की उंगलियों की। तलवासिनी तालु की दृष्टा। कराली देवी नखों की। अर्ध केशनी केशों की। बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की कोबरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। आतों की कालरात्रि देवी पित्त की मुकुट। सबरी देवी पद्मावती कमल कोश की चूड़ामन कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नशों के जल की रक्षा करे। अभद्र देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरे
वीर्य की छत्र सवरी देवी छाया की और धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राणपान ज्ञान उदान और सम्मान की व्रज हस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वराही देवी करे। वैष्णवी की तथा चक्रण देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडी के आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के ही एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है और वह सफलता प्राप्त करता है। जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है और प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या हो के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। यह तीनों लोकों को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी तो लता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्या व्याधियों समूल नष्ट हो जाती है और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है और समस्त अभिचार प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर विचर वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र के सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माता आदि डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में विचर वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिया ग्रह भूत विशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस वेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उन मनुष्य को जितने की अपने हृदय में की यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके सप्तसती चंडी का पाठ करते हैं उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन पर्वत और कानन और इस भूमंडल पर हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र और संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अंत में सुंदर रूप धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता है परम मोक्ष की प्राप्त होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त। प्रेम से बोलिए जय माता दी और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी का जयकारा लगा दीजिए। प्रेम से बोलिए जय माता दी। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और और कमेंट सब्सक्राइब में जय अवश्य माता दी करें। अवश्य लिखिए। धन्यवाद। धन्यवाद।